अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना फ़हमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अमा। इरशाद बारी ताला है, जो कोई भी तुम में से हमारे ज़िक्र और याद से मुँह मोड़ लेगा, मैं अल्लाह उसकी मईशत को तंग कर दूँगा और कल क़यामत के रोज़ अल्लाह की याद से मुँह मोड़ने वाले इंसान को अंधा करके उठाऊँगा। अल्लाह को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, अल्लाह को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, तलाश रिज़्क़ की है राज़िक़ का कुछ ख़याल ही नहीं। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्द सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो ना थकता है ना सोता है, सोना तो बड़ी दूर की बात, उस माल के दो जहां को ऊँग तक भी नहीं आती। वो अल्लाह जो हमें हमारी बर्दाश्त से बढ़कर दुख तो नहीं देता, मगर हमें हमारी औकात से बढ़कर सुख ज़रूर देता है। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम पर्दा नशी मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने सूरह ताहा पारा नंबर 16, सूरह ताहा की आयत नंबर 124 तलावत की है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है गुर्बत और महंगाई के असबाब। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा किया और इस कायनात का हुस्न इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक की, तो हदीस मुबारका है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात से, पूरी दुनिया से एक मुट्ठी मिट्टी की ली। अल्लाह की मुट्ठी कैसी है? वो इंसानों जैसी नहीं है। वो जैसी उसकी ज़ात बुलंद है, अल्लाह की मुट्ठी भी वैसे ही बुलंद है। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात से, पूरी ज़मीन से, पूरी दुनिया से एक मुट्ठी मिट्टी की लेके आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक की। फिर जैसे जैसे मिट्टी की अक़साम हैं, मिट्टी के रंग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के रंग आपको देखने को मिलेंगे। बाज़ जगहों की मिट्टी सफ़ेद है, बाज़ जगहों की मिट्टी काली है, बाज़ जगहों की मिट्टी चीकनी है, बाज़ जगहों की मिट्टी रेतली है, बाज़ जगहों की मिट्टी सख्त है, बाज़ जगहों की मिट्टी नरम है।
जैसे जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन के टुकड़ों से मट्टी लेके इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक की है, उस मट्टी के औसाफ और उस मट्टी के मुताबिक फिर इंसानों की तबीयतें हैं। उस मट्टी के औसाफ के मुताबिक फिर इंसानों की अक़साम हैं। इस कायनात में तमाम लोगों के रंग सफ़ेद नहीं, सारे ही लोगों के रंग काले नहीं, सारे ही लोग सेहत के एतबार से एक जैसे नहीं, सारे ही लोग अखलाक के एतबार से एक जैसे नहीं, सारे ही लोग मिलनसार नहीं, सारे ही लोग गुस्से वाले नहीं। लोगों की तबीयतें अलग अलग हैं। हत्ता कि एक माँ के पेट से जन्म लेके जवान होने वाले सगे भाइयों की तबीयतों में भी फर्क आपको नजर आएगा, उनकी तबीयतें भी एक जैसी नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे उनकी तबीयतों में फर्क है, जैसे उनके अखलाक में फर्क है, जैसे उनके ज़ुबान के इस्तेमाल में फ़र्क है, जैसे उनके मिलने मलाने के आदाब में फ़र्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान रिज़्क़ की तरह अखलाक भी तकसीम किए हैं। अगर किसी को अच्छा अखलाक मिल जाता है तो ये उसके ऊपर अल्लाह ताला की नेमत है। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने पैसे के इतिबार से दुनिया में आसाइश व आराम के इतिबार से भी लोगों की किस्में बनाई हैं। किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को थोड़ा दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया। गुज़श्ता जुमे हमने ये बात सुनी थी कि दरअसल ये अल्लाह मालिक की तकसीम है। वो इस बात को अच्छे से जानता है कि किसको क्या देना है, कितना देना है और कब देना है। मेरे और आपके लिए समझने के लिए और समझकर इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए रहबर और रहनुमा अल्लाह का कुरान है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब हम कुरान का, दीन इस्लाम का, अल्लाह के रसूल के पैगामात का मुतालिया करते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि रिज़्क हमें वही मिलना है जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब और मुकद्दर में लिख दिया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जीने वालों के लिए कुछ ऐसे असबाब और काम भी बतलाए हैं जिनके करने से अल्लाह ताला इंसान की मईशत को तंग कर देता है। बावजूद इसके कि वो लाखों करोड़ों में खेल रहा होता है, लेकिन दिल का सुकून इसका छीन लिया जाता है। सब कुछ होने के बावजूद वो अपने आप को दुनिया के अंदर अकेला और गरीब समझता है। और मेरे नबी का पैगाम है कि अमीरी दरअसल पैसे की अमीरी नहीं होती, असल में अमीर वो है जिसका दिल अमीर है, जिसका दिल गनी है। बड़े बड़े लोग आप इस माशरे में ऐसे देखेंगे कि हर आसाइश, हर नेमत, हर तरह से अल्लाह ने नवाज रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने सब कुछ नवाजने के बाद भी उन्हें दिल का गरीब रखा है। और कई आप रेडी बानों को, रिक्शा चलाने वालों को देखेंगे, अल्लाह ने गुर्बत तो दी है लेकिन अल्लाह ने दिल का गनी बनाया है, दिल का अमीर है। अमीरी गरीबी अगरचे अल्लाह मालिक की तरफ से है, लेकिन बहुत सारी इस माशरे के अंदर ऐसी चीजें हैं
जिनमें कसूर मेरा अपना है और ताना मैं हुकूमत को दे रहा हूं। कसूर मेरा अपना है और ताना मैं फर्म फैक्ट्री के मालिकान को दे रहा हूं। अगर आप पूरी दिलजमी से तशरीफ रखें तो मेरे मालिक ने चाहा तो जरूर फायदा होगा। अगर आज की गुफ्तगू को मैं एक जुमले के अंदर बयान करूं तो सच्ची और हकीकी बात यह है कि ख्वाहिशात का पूरा ना होना, इसका दूसरा नाम महंगाई है। ख्वाहिशात का पूरा ना होना, इसी का दूसरा नाम महंगाई है। और इसी से आज हम पहला सबब हमारी गरीबी का और इस मुआशरे की महंगाई का पहला और बुनियादी सबब यह है कि इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं। यानी कि इंसान की हिरस और तमा और इंसान का लालच जब तक यह जागता रहता है, इंसान को लगता है कि मेरी पूरी नहीं पड़ रही। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को जिंदा रहने के लिए और इस मुआशरे में जिंदगी गुजारने के लिए 3 बुनियादी चीजों की जरूरत है। ऐ यकून लहू बैतुन, कि अगर उसके पास अपना घर मौजूद है, सयकून फीही, जिसमें वो रहता है। नंबर 1 इंसान की जरूरत उसका घर है। वयकूनु लहू तामन याकुलु फी, घर मौजूद है, दूसरी चीज जिंदगी गुजारने के लिए, जीने के लिए उसको खाने की जरूरत है। अगर अल्लाह उसे 2 वक्त की रोटी सुकून की देता है तो यह उसके ऊपर अल्लाह मालिक की नेमत है। तीसरी चीज इस दुनिया में जीने के लिए ऐ यकून लहू सौबन यल्बिसु फीही, कि अल्लाह ताला उसे अपना बदन, अपना तन ढांकने के लिए लिबास और कपड़ा दे दे जो उसकी जरूरत है। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है कि ये 3 बुनियादी चीजें अगर इंसान की पूरी हो रही हैं, उसके पास घर है, उसके पास खाना है, उसके पास पहनने के लिए लिबास है, तो अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी नेमतों से उसको नवाज दिया है। और इसी का आज दूसरा नाम हमारे माशरे के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान लिया जाता है। और ये नाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले दे दिया था कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से घर, इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से खाना और इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से तीसरी चीज़ उसका लिबास है। अगर अल्लाह ने उसको घर दे दिया है, लिबास पहनने के लिए दे दिया है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इसको दुनिया की सारी नेमतों से नवाज दिया है। अब नबी का फरमान यह है, अगर रहने को घर है, पहनने को कपड़ा है, खाने को अगले वक्त का राशन आपके पास मौजूद है, नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुझे सारी नेमतों से नवाज दिया है, फिर मुझे क्यों लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिला? मुझे क्यों लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है? मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हूं? मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि महंगाई बहुत है? दरअसल इस्लाम जिस तरह की हमसे जिंदगी चाहता है ना, हम उस जिंदगी से कोसों दूर हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, ए मेरे सहाबी दुनिया में जिंदगी ऐसे गुजार जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है।
पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अगर जरा सी भी तवज्जो हटी तो आप और मैं अपने मौजू से बहुत दूर निकल जाएंगे। फरमाया मेरे सहाबी, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, दुनिया में जिंदगी ऐसे गुजार जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। कभी एयरपोर्ट पे किसी ने अपना घर नहीं बनाया, कभी लारी अड्डे में किसी ने अपना घर नहीं बनाया। इंसान वहां चंद लम्हों के लिए रुकता है और अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो जाता है। मैं और आप भी इस दुनिया के मुसाफिर हैं। हमेशा रहने के लिए और जीने के लिए या ज्यादा खाने के लिए तो हमें पैदा ही नहीं किया गया। हमें तो यहां एक मुसाफिर की हैसियत से भेजा गया है। अपना वक्त जो इंतहाई महदूद है, वो 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, इसको इस्लाम ने, मेरे नबी ने महदूद वक्त कहा है, थोड़ा वक्त कहा है। कभी हम अपने माजी पे निगाह दौड़ाएं कि एक वक्त था कि हमें छोटे बच्चे थे, हमें खिलाया जाता था, हमें बघाया जाता था, बोलना सिखाया जाता था। फिर वक्त ने ऐसा पासा पलटा, पता ही नहीं चला कब हम खुद खाने वाले दूसरों को खिलाने वाले बन गए हैं, कब खेलने वाले दूसरों को खिलाने वाले बन गए हैं, कब मांगने वाले दूसरों को देने वाले बन गए हैं। और वक्त इतनी तेजी से गुजरा, पहले मैं बच्चा था, फिर मैं बच्चों वाला बन जाता हूं, फिर मेरे बच्चे मेरे आगे बच्चों वाले बनते हैं और मैं दादा बन जाता हूं। इतनी तेजी से वक्त गुजरता है और इंसान को यह समझाया जाता है, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बंदिया, तुझे दुनिया में भेजा इसलिए गया है ताकि अल्लाह जान ले कि दुनिया में नेक अच्छे अमल करके आने वाला कौन है। मेरे सहाबी, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, दुनिया में ऐसे रहे, ऐसे जी जैसे एक मुसाफिर जीता है। अगर तूने सुबह कर ली है तो फिर इंतजार कर, शायद शाम तक तुझे मौत आ जाए। अगर तुझे सुबह नसीब हो गई है तो शाम तक मौत का इंतजार कर, अगर शाम नसीब हो गई है तो अगली सुबह तक अपनी मौत का इंतजार कर। यह जिंदगी है। और इसी बुनियाद पर मेरे नबी ने कहा है, 3 चीजें बुनियादी जरूरत की हैं जो अगर तुम्हें मिल रही हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। अल्लाह की सारी नेमतें तुमने अपनी झोली में समेट ली हैं। फिर गलती कहां पे लगी है, उसका भी जवाब अल्लाह के कुरान ने दिया है और मेरे नबी के फरमान ने दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, दुनिया में रहते हुए दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले बंदे को देखो। दुनिया में रहते हुए दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले बंदे को देखो। देखो, अगर तुम्हें 5 नमाजों में से एक नसीब हो रही है तो जो 4 पढ़ता है, 5 पढ़ता है, तुम उसकी तरफ देखो, वो तुमसे आगे जा रहा है। अगर तुम्हें 8 दिन के बाद जुमा के लिए मस्जिद में आना नसीब हो रहा है, तुम बहुत पीछे हो दीन के मामले में, तुम उसको देखो जो हर रोज मस्जिद में जाता है और 5 बार अल्लाह के सामने झुकता है। और दुनिया का जब मामला आ जाए, मेरे सहाबा, उन्जुरू मन हुआ अस्फल मिनकुम, दुनिया के मामले में तुम हमेशा उस बंदे को देखो जो तुमसे नीचे है। वला तंजुरू इला, तुम उसकी तरफ मत देखो, मन हुआ फौकाकुम, जो तुमसे ऊपर है। दीन के मामले में उसको देखो जो तुमसे आगे है, तुमसे ऊपर है, तुमसे अच्छा है। और दुनिया के मामले में उसको देखो जो तुमसे नीचे है। अगर यह चीज मुझे और आपको समझ आ जाए कि अगर अल्लाह ने मुझे मोटरसाइकिल दी है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिल पे घूम रहे हैं। मेरे नबी का यही फरमान है
अपने से ऊपर वाले को देखोगे, रब के ना शुक्रे बन जाओगे। अपने से ऊपर वाले को देखोगे, दिल छोटा करके बैठ जाओगे। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो तुम्हारी रग रग के अंदर तकदीर की नाकदरी आ जाएगी। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे अल्लाह ना करे, नाउज़ बिल्लाह, मेरे रब ने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया है। और हम ऐसा कहते हैं और आज हम ऐसा सुनते हैं कि ये गरीबी मेरे ही मुकद्दर में थी। मेरे नबी ने फरमाया, जब जब तुम अपने से ऊपर देखोगे तुम ना शुक्र भी बनोगे और यह नाशुक्री तुम्हें कुफर तक ले जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर देगी और तुम्हारे अकीदे को भी खराब कर देगी। अगर मैं और आप अपने से नीचे वाले को देखें कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बेहतर हूं जिनको अल्लाह ताला ने मेरे से कम दिया है, मैं बहुत सारों से अच्छा हूं। कितने ऐसे लोग इस माशरे के अंदर हैं जिनके पास साइकिल लेने के भी पैसे नहीं हैं। अगर अल्लाह ने मुझे मोटरसाइकिल दी है तो फिर मेरी नाशुक्री नहीं बनती। ये हिरस है, ये तमा है। मेरी हिरस क्या है, मेरी तमा क्या है? जरूरत मेरी पूरी हो रही है, जहां मैंने जाना है अल्लाह ने जो सवारी मुझे दी है मुझे पहुंचा रही है। लेकिन मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश बाइक की नहीं है, मेरी ख्वाहिश तो आके अटकी है गाड़ी पे। और मेरे नबी की हदीस कि गाड़ी की ख्वाहिश ना करो बल्कि ये देखो कि अगर तुम मोटरसाइकिल पे हो तो साइकिल वाला किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। शुरू में मैंने अर्ज किया कि जरूरतें हर इंसान की पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। और हमारी ख्वाहिशात का पूरा ना होना यही वबेला है हमारी गुर्बत का, यही वबेला है हमारी महंगाई का। अच्छा, आप तसव्वुर करें, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वो मेरी बात को जल्दी समझ आएंगे। एक वक्त था कि ईद के ईद कपड़े बनाए जाते थे और ईद के ईद कपड़े बनाए जाते थे और नहीं बनाने की हिम्मत होती, जो पिछली ईद पे पहने थे वही पहन लिए जाते थे। किसी को बुरा भी नहीं लगता था और किसी के दिमाग के सौवें कोने में भी ये बात नहीं आती थी कि पिछली पे भी ये पहने थे अब भी यही पहनो। लोग सिर्फ ये देखते थे कि हमारा वक्त गुजर रहा है, अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। लोगों ने कभी अपनी हैसियत से बढ़कर बड़ी बड़ी ना छोड़ी थी, ना बड़ी बड़ी ख्वाहिश की थी और लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। आज हमारे घरों का सबसे बड़ा मसला यह होता है पहने तो क्या पहने, और बड़ी माजरत के साथ इससे भी बड़ा मसला यह होता है कि कपड़े रखने की जगह नहीं है। एक तरफ अवेला है, पहने तो क्या पहने, और साथ ही यह बात भी सुनने को मिलती है कि कपड़े रखने के लिए घर के अंदर जगह नहीं है। पता क्या चला, सरासर हमारी जिंदगी उस ट्रैक पे नहीं है जिस ट्रैक पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जीने का हुक्म दिया है। महंगाई किस चीज का नाम है? ये वो चीज है जो मेरे और आपके जिंदगी में बेइतदाली का नतीजा है। कितनी बार हमारे घरों में यह बहस छिड़ती है, फलां शादी के फंक्शन में यह सूट पहना था तो अब फिर यही पहन के जाऊं। कहां पे लिखा है कि यही पहनना गुनाह है और नया पहनना सवाब का काम है? और अगर सच पूछते हैं तो इस्लाम तो हमें कुछ और कह रहा है, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। अगर तुम्हारे के लिए पास तन ढांकने के लिए कपड़े हैं और तुम लाइनें लगाए जाते हो, अलमारियां भरे जाते हो, हैंगर पे लटकाए जाते हो, तो कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, खबरदार फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जरूरतों का तो पूरा होना मौजूद है, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, इसका नाम महंगाई है। और ये मेरे और आपके अपने इख्तियार में है। इसका ना किसी हुकूमत से ताल्लुक है, ना किसी फर्म फैक्ट्री के मालिक से ताल्लुक है। आपको इस माशरे के अंदर
लाख लाख 1.5 लाख कमाने वाले लोग भी मिलेंगे जो रो रहे हैं। 15-15, 16-16 हजार कमाने वाले लोग ऐसे भी मिलेंगे जो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या है? उन्होंने अपने आप को मैनेज करके रखा है। उन्होंने अपनी जिंदगी को बेतरतीबा नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी हद से बढ़कर चादर दे के पांव फैलाए हैं। यह नहीं किया कि अखराजात तो इतने हैं, इनकम तो इतनी है, इनकम तो 15,000 की और अखराजात 25,000 के मैं कर रहा हूं। जब मेरी ये सूरत होगी तो फिर महंगाई का जिम्मेदार कोई और नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी और मेरा अपना जिंदगी गुजारने का तरीका और ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही महंगाई का दूसरा नाम है। हिरस जो है ना, हिरस, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौकान अली इब्न आदम वादियानी मिन ज़हबिन, तवज्जो कीजिएगा, अगर इब्ने आदम को 2 वादियां सोने की दे दी जाएं, इल्लब्तिगा सलास, फिर भी इसकी ख्वाहिश होगी कि तीसरी भी मिल जाए। अल्लाह ने इंसान को जो कुछ दिया है, जितनी भी खूबियां और खामियां इसमें रखी हैं, तो इंसान की फितरत के अंदर एक चीज अल्लाह ने लालच रखा है। जितना इसको मिल गया है ये उससे ज्यादा की ख्वाहिश करता है। हम नहीं देखते, एक वक्त था कि पैदल चल रहा है, अल्लाह ने साइकिल दिया, फिर ख्वाहिश करता है मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल वाला ख्वाहिश करता है गाड़ी की, गाड़ी वाला ख्वाहिश करता है उससे अच्छी गाड़ी की। अल्लाह ने इंसान की फितरत में यह बात रखी है कि वो किसी जगह भी आके ठहरता नहीं है, सब्र नहीं करता। जितना मिलता जाता है इसका लालच उतना ही बढ़ता चला जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से समझाया, लौकान अली इब्ने आदम वादियन मिन ज़हबिन, अगर इब्ने आदम को 2 वादियां, 2 चोटियां, 2 पहाड़ियां सोने की भी दे दी जाएं तो फिर भी ख्वाहिश करेगा कि तीसरी भी मिल जाए ना तो फिर बात बनेगी। और साथ मेरे नबी ने बड़ी अजीब बात फरमाई कि इब्ने आदम को जितना भी दे दिया जाए तो इसकी ख्वाहिश और की होगी। वह ऐना इब्ने आदम इल्लत तुराब, इब्ने आदम का पेट तो भर जाता है मगर इसकी आंखें नहीं भरती। वह ऐना इब्ने आदम इल्लत तुराब, और मैं नबी कह देता हूं कि इब्ने आदम की आंखों की भूख कब्र की मिट्टी ही भरेगी। और इसी को अल्लाह ताला ने सूरह तकासुर पारा नंबर 30 में फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इंसान को कसरत की ख्वाहिश ने कमजोर कर दिया है। अल्हाकुमुत तकासुर, इंसान को कसरत की ख्वाहिश ने मुआशरे में जलील कर दिया है। अल्हाकुमुत तकासुर, इंसान को कसरत और ज्यादा की ख्वाहिश और लालच ने मुआशरे में रुसवा कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत की ख्वाहिश, हिरस और लालच इंसान का खत्म नहीं होता। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि यह कब्र की मिट्टी में चला जाता है। जितना रब ने दिया है, जैसा दिया है, उस हाल में अगर हमें जीना आ जाए तो इंसान की जुबान से शिकवे खत्म हो सकते हैं। मैं और आप ये समझते हैं कि सिर्फ माल ही, पैसा ही, अच्छा घर ही, अच्छी गाड़ी ही यही नेमत है। हां, ये नेमत है, सिर्फ यही नेमत है, ये बात ठीक नहीं है। अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो लोगों ये भी नेमत है, ये किसी माल से कम नहीं है। अगर अल्लाह ने देखने के लिए 2 आंखें दी हैं तो ये किसी माल से कम नहीं है। अगर अल्लाह ने कमाने के लिए 2 हाथ दिए हैं तो ये किसी माल से कम नहीं है। पहले भी शायद ये वाकया मैंने आपके सामने रखा है। यूनान की जहाजरान कंपनी का मालिक था ओनासस, जहाजों का मालिक है, एक जहाज का नहीं, पूरी कंपनी चल रही है। आज किसी की 2 बसें रोड पे चल रही हो तो उसके पांव जमीन पे नहीं लगते।
और ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान, जहाजों का मालिक है, कंपनी का मालिक है, अल्लाह ने उसे एक बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया। और बीमारी उसको क्या लगती है, उसकी आंखों के ये जो मसल्स हैं ये काम करना छोड़ देते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं 1 मिनट में, 1 दिन में कितनी बार अपनी आंखों को यूं खोलता हूं, यूं बंद करता हूं, यूं खोलता हूं, यूं बंद करता हूं। कोई पैसा नहीं लगता, कोई बटन नहीं दबाना पड़ता, कोई स्प्रिंग नहीं है, अल्लाह का निजाम है। मैं जब चाहूं आंख खोलूं, जब चाहूं बंद करूं। ये उनासस को एक बीमारी लगती है, अल्लाह ताला उसके पट्ठों को कमजोर करते हैं और उसके अंदर से ये सलाहियत छीन लेते हैं कि उनासस अपनी मर्जी से ना आंखें खोल सकता है, ना अपनी मर्जी से आंखें बंद कर सकता है। सुबह जब ऑफिस के लिए निकलता है तो इसके मुलाजिम इसकी आंखों को सलोशन टेप के साथ जोड़ देते हैं, इसकी आंख को उठा के ऊपर जोड़ते हैं और सारा दिन इसकी आंख खुली रहती है। इस उनासस से किसी ने एक दिन पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी आपकी ख्वाहिश क्या है? कहता है, अल्लाह अगर मुझे अपनी मर्जी से आंखें खोलने और बंद करने की इजाजत दे दे, तौफीक दे दे और मेरी ये नेमत मुझे वापस लुटा दे, तो मेरे लिए इससे बड़ी दुनिया के अंदर और कोई ख्वाहिश नहीं है। पूछा, इसके लिए क्या वक़्फ़ करोगे? कहा, अपनी आधी जायदाद अगर मुझे लगानी पड़े तो मैं इस काम के लिए लगा दूंगा। किसके लिए? कि मैं अपनी मर्जी से आंखें खोल सकूं और अपनी मर्जी से आंखें बंद कर सकूं। ये औकात है मेरी और आपकी, ये हैसियत है इंसान की। एक नेमत अगर अल्लाह छीनता है तो अपना सब कुछ लुटा के वो नेमत वापस लेने के लिए हर तरह की तगोदो और कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता, इस काम के लिए अगर मुझे आधी दौलत भी देनी पड़े मैं दे दूंगा, पर मैं इस बीमारी से आवाजार हो गया हूं, परेशान हो गया हूं कि अपनी मर्जी से ना आंखें खोल सकता हूं, ना अपनी मर्जी से आंखें बंद कर सकता हूं। लोगों, अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो यह किसी नेमत से कम नहीं है, यह किसी माल से कम नहीं है। बदकिस्मती से हमारा मुआशरा और हमारी सोच, हमारी फिक्र यह है कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी यही माल है। नहीं, यह सिर्फ यही माल नहीं है। अगर आपका हाथ थाम के रोड पर क्रॉस कराने वाला आपको कोई है तो यह भी अल्लाह की नेमत है। आपके लिए कुछ जगह छोड़ने वाला है, आइए यहां बैठ जाएं, यह भी अल्लाह की नेमत है, यह किसी माल से कम नहीं है। लोग गाली दे के नहीं, इज्जत से, एहतराम से आपको बुलाने वाले हैं, यह भी अल्लाह की नेमत है। लोग आपका एहतराम और इज्जत करने वाले हैं, यह भी अल्लाह की नेमत है। पैसा अल्लाह की नेमत है, लेकिन याद रखिए यह सिर्फ और सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए मेरी और आपकी जरूरत है। असल खूबसूरती मेरे और आपके लिए हमारी जिंदगी की यह है कि जितना मुझे मेरे मालिक ने अता किया है, अगर उस अता पे, अपनी किस्मत पे, अपनी तकदीर पे अल्लाह की रजा के साथ मुझे राजी रहना आ गया, अल्लाह की कसम अगर अगले लम्हे हमें मौत आ जाती है तो ये मौत हमारी अल्लाह की जन्नत वाली होगी, अल्लाह की जहन्नम वाली नहीं होगी। महंगाई के असबाब में से पहला सबब मैंने आज आपके सामने रखा कि महंगाई का सबसे बड़ा सबब कि मेरी ख्वाहिशात पूरी क्यों नहीं हो रही। मेरी हिरस और तमा महंगाई के रास्ते में, मेरे माल के रास्ते में, मेरी जिंदगी की आसाइशों में सबसे बड़ी रुकावट इंसान की हिरस, तमा और इंसान की ख्वाहिशात हैं, जिसको पूरा ना होना इंसान के लिए लगता है कि ये महंगाई है, इंसान को लगता है कि मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। बहुत सारी बातें अल्लाह के कुरान से, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से आपके सामने रखने वाली हैं। सारे दोस्त अहबाब वक़्त पे तशरीफ़ लाने की कोशिश किया करें। अल्लाह मालिक से दुआ है, जो सुना है सुनाया है अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।